हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा कि इनइक्वेशन क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इंटरवल्स के बारे में। फिर हमने देखा कि 4 इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, सबके बारे में। कैसे हम नंबर्स को इंटरवल में लिखते हैं, है ना, उनका ग्राफ कैसा होता है उसके बारे में। फिर कुछ नोट्स किया था हमने, कुछ पॉइंट जो बहुत काम का था। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है ना। चलिए आज हम अपने कोर्स को फिर से आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपको याद होगा इंटरवल का डिफिनेशन लिखा है ना। उसमें क्या पता था कि इंटरवल क्या है, सेट ऑफ नंबर्स, क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। इस तरह का बताया था आपको, एक ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, ठीक है। सेट सेट जो एक चैप्टर है अपना, जो इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। सेट ऑफ नंबर्स को हम ब्रैकेट में लिख रहे थे। ये कौन सा ब्रैकेट था, बिग ब्रैकेट, ये था स्मॉल ब्रैकेट। इसको हमने एक नाम दिया था, कौन सा, क्लोज इंटरवल। इसके बाद है ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ये दोनों जो है वो कॉन्टिन्यूअस सेट होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सेट होता है, ठीक है। एक इन दोनों के बाद एक और बचता है, कौन सा, मिडिल ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। ये क्या होता है अपना डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेट, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर मान लो मैंने 2 और 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 और 5 को ही काउंट करना है, इसके एक्स्ट्रा किसी भी नंबर को नहीं। 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर काउंट नहीं होगा, सिर्फ कौन काउंट होगा, तो 2 एंड 5, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है इसमें, तो 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कौन को, 2 और 5, ठीक है। ये क्या है मेरा डिस्क्रीट सेट, ठीक है। ये क्या है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। जैसे इसके अंदर हमने लिखा 2 और 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द नंबर्स between 2 and 5 including 2 and 5 both, मतलब 2 और 5 के बीच के सारे नंबर आ गए, उसके साथ कौन आ गया, 2 और 5 को भी हम काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है। उसका ये था, इसमें क्या था कि 2 5, इसमें क्या होगा, ऑल the numbers between 2 and 5। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसके आगे लिखूं एक्सक्लूडिंग 2 and 5? नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 5। इसका मतलब क्या होता है कि 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स। तो 2 और 5 के बीच में 2 तो आता नहीं है, जब 5 आता तो उसको एक्सक्लूड क्या करना, जो इसमें है ही नहीं उसको एक्सक्लूड थोड़ी ना करेंगे। तो ये यही तक रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 और 5 लिखा है। ये क्या, मान लीजिए कोई एक सेट है, ए सेट का नाम क्या है, 2 और 5 है। ग्राफ कैसा होगा इसका, 2 और 5, 2 और 5 के बीच के सारे नंबर्स, और 2 और 5 में होगा तो इसलिए क्या देंगे हम, फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल। आई होप कि आपको ग्राफ बनाने अब आ गया होगा, आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ पे ओपन है कहाँ पे फील्ड है, ठीक है ना। दूसरा सेट है बी मान लिया 2 और 5, इस तरह से लिखा है। इसमें क्या है कि 2 और 5 के बीच के सारे नंबर होंगे, बस 2 और 5 नहीं है तो उसके लिए ओपन सर्कल, है ना। सिर्फ सी क्या होगा, 2 5। इसका मतलब इसमें इस बार 2 आएगा बट 5 नहीं होगा, ठीक। डी क्या था, इस तरह से 2 और 5, है ना। इसमें क्या था कि सिर्फ 2 और सिर्फ 5 बीच के नंबर्स नहीं आएंगे। ये ग्राफ किसका है, ए का, ये ग्राफ किसका है, बी का, ये ग्राफ है बी का, ये ग्राफ है सी का, और ये ग्राफ है डी का।
क्लियर है सब कुछ? ठीक है, अब मुझे क्या पढ़ना है, जो सेट्स हैं उनका यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये कैसे हम दो सेट का यूनियन ले, इंटरसेक्शन ले और डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं। हेडिंग लीजिए, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। क्या हेडिंग है अपना? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। डिफरेंस कैसे? सब्ट्रैक्शन लिख दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सीधा लिखो यही, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना? क्या लिखा हमने? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे मान लो ए और बी कोई दो सेट है, तो मेरे को चाहिए क्या इसका यूनियन, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए यूनियन बी। ये सिंबल किसका है? यूनियन का। याद करने के लिए क्या समझे कि ए यू लिखा है, ए यू बी, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो सिंपल सा है, माइनस बी हो गया। ठीक है ना? इसको हम और भी लिख सकते हैं इस तरह से, ए और बी, है ना? देखते हैं मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब क्या होगा? ए और बी, मतलब ए या फिर बी। समझ में आ रही है? इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे? जो ए में होगा या फिर जो बी में होगा या फिर जो दोनों में होगा। समझ में आ रही है? कैसे नंबर होंगे इसमें? एलिमेंट्स विच आर इधर ए और बी और बोथ। ठीक है, जो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों, मतलब कि आपको सारे नंबर्स लिखना है। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे ए क्या है, ए में मान लो 1 2 3 4 और 5 तक है, और बी सेट में लेट्स से 4 5 6 7 8 तक है। तो लिखना क्या है हमको? ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि जो ए में हो या फिर जो बी में हो या फिर जो दोनों में हो। तो 1 लिखेंगे क्या? तो ऑफकोर्स 1 ए में है, 2 लिखेंगे, 2 ए में लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 यहाँ भी तो लिखाएगा, 5 यहाँ भी लिखाएगा, 6 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है तो लिखेंगे, 7 यहाँ नहीं है यहाँ है तो लिखेंगे, 8 यहाँ नहीं है यहाँ है तो लिखेंगे। ठीक है, तो ए क्या हो गया मेरा? 1 2 3 4 6 7 8। पास होने आ रही है? इंटरसेक्शन में क्या होगा कि एलिमेंट्स which are common in both। वैसे एलिमेंट जो दोनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे, जो ए में भी होगा जो बी में भी होगा, मतलब ए एंड बी। क्या पढ़ा हमने? ए एंड बी, ए हिंदी वाला और बी जो दोनों में होगा कॉमन। तो देखते हैं, लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में? चलो स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या हम 1 लिखेंगे? तो देखो 1 दोनों में है क्या? नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। 2 के बारे में, क्या 2 दोनों में है क्या? नहीं आएगा। 3 क्या है क्या? 4, तो हाँ 4 यहाँ है तो 4 आएगा। 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 भी आएगा। इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी मेरा 4, 5। अब आते हैं ए माइनस बी का मतलब। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को वैसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है, नहीं मेरे को वैसे एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ ए में है। मतलब जो बी, अगर कोई बी का एलिमेंट ए के पास है तो उसको हटा देंगे उसमें से। क्या करेंगे? अगर कोई बी का एलिमेंट ए के पास है तो उसको रिमूव कर देंगे। समझ में आ रही है? तो लिखते हैं, चलो ए माइनस बी लिखना है। देखो ए में 1 है, क्या बी में 1 है? नहीं है, तो आएगा। तुम ये देखो, तुम ऐसे देखो, बी का कौन सा नंबर ए के साथ कॉमन है? तो 4 5, ये 4 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा क्या? 1 2 3। बात समझ में आ रही? क्लियर है? नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना है, नोट करके।
नोट फर्स्ट, आपको बताना है क्या ए यूनियन बी इक्विवेलेंट होगा बी यूनियन ए की। सोच के बताना क्या ए यूनियन बी इक्विवेलेंट होगा बी यूनियन ए के। तो ऑफकोर्स इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है। क्या मतलब है इसका? जो ए में होगा या फिर जो बी में होगा या फिर जो दोनों में होगा। इसका मतलब क्या है? जो बी में होगा, जो ए में होगा या फिर जो दोनों में होगा, मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये वैलिड है। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। ये भी लिखना क्या है? सही है, बी को सही करना। ठीक है, बट ए माइनस बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी माइनस ए। किसी केस में बराबर आ सकता है, हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। बी माइनस ए निकाल लो यहाँ पे। बी माइनस ए क्या होगा? देखो क्या करेंगे हम बी माइनस ए में ए का अगर कोई एलिमेंट बी के पास है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखते हैं क्या ए का कोई एलिमेंट बी के पास है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है और 5 है। तो 4 5 को हमने बी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? 6 7 8। देख लो सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक, हमने क्या देखा यहाँ पे? यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है। तो कल को आपको एग्जांपल में क्या दिया जाएगा कि दो अलग अलग सेट देंगे और बोलेंगे बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया, नोट कर लो इसको। एक सिंपल सा एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल में मान लो ए सेट में मेरे पास 3 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट्स है। ठीक है, और बी सेट में मेरे पास 4 से लेकर के 7 तक के एलिमेंट है। दो सेट है मेरे पास। ए में क्या है? 3 से लेकर 5 तक, बी में क्या है? 4 से लेकर 7 तक। मेरे को निकालना क्या है? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन मिले तो ये कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जो ग्राफ हमने फर्स्ट क्लास सेकेंड लेक्चर में ड्रॉ किया था उसके हेल्प से करना क्या होगा? सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पे। पहला क्या? ए का 3 5, बी का क्या है? 4 और 7। ये ठीक है। ए में क्या है? 3 से 5, 3 पे क्लोज्ड और 5 पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और बी क्या बोल रहे हैं? 4 पे ओपन और 7 पे क्लोज्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए यूनियन बी का मतलब जो ए में हो, जो ए में हो या फिर जो बी में हो या फिर जो दोनों में हो, मतलब यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर्स इसमें काउंट हो गए। ठीक है, देखो कैसे ए यूनियन बी क्या होगा, क्या लिखेंगे हम ए यूनियन बी के बारे में। स्टार्ट करते हैं 3 से। क्या 3 होगा? देखते हैं। हाँ, 3 ए के पास है तो होगा, तो क्लोज ब्रैकेट। तो 3 से 4 के बीच के नंबर सारे आए। अब देखते हैं 4 के बारे में। 4 ए के बी के पास नहीं है लेकिन ए के पास है तो 4 भी आ गया। अब आते हैं 5 के पास। 5 ए के पास नहीं है, 5 बी के पास है तो 5 भी काउंट हो गए। अब आते हैं 7 के पास। 7 ए के पास नहीं है लेकिन बी के पास है तो 7 भी काउंट हो गया। क्या आ गया? 3 से 7 यूनियन। इंटरसेक्शन देखो अब इसका क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन में हम कि जो दोनों में कॉमन है। ग्राफ देख के बताओ कि कॉमन पार्ट कौन है दोनों में। क्या ये कॉमन है? नहीं। क्या ये कॉमन है? नहीं। कॉमन पार्ट कौन है? ये वाला पोर्शन मेरा कॉमन है ना। तो मतलब कि 4 से लेके 5 के बीच के नंबर्स कॉमन है। ठीक है, नाउ चेक एंड पॉइंट। 4 से स्टार्ट करते हैं। क्या 4 पे क्लोज ब्रैकेट होगा? देखो ए के पास 4 है तो हाँ, बी के पास 4 है नहीं, 4 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट। देखो 5 पे, क्या 5 पे 5 ए के पास है क्या? तो नहीं। बी के पास है क्या? तो हाँ, तो 5 पे भी क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? तीसरा क्या है? ए माइनस बी का मतलब कि बी का अगर कोई पार्ट ए में है तो उसको मैं
ए में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो कौन सा पार्ट बी का ए में है, ये पार्ट नहीं है। बी का ग्राफ कौन सा है, नीचे वाला, तो बी का ये पार्ट ए में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा कौन सा पार्ट, ये 3 से 4 के बीच का नंबर बच गया। अब देखना है एंड पॉइंट पे, 3 पे देखो क्या 3 आएगा, 3 ए के पास है तो ऑफ कोर्स आएगा। अब 4 के बारे में देखो, क्या हम 4 को ले या छोड़ दें, 4 काउंट होगा या नहीं, देखते हैं। तो क्या 4 ए के पास है, तो यस 5 से पहले 4 होगा। क्या बी के पास 4 है, क्या नहीं है, बी के पास 4 नहीं है तो ए के पास 4 है, मतलब बी के पास नहीं है तो ए में सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। जब बी का पार्ट ए में है ही नहीं तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, मतलब 4 भी काउंट होगा। क्लियर है, जो क्या कह रहा है, ए माइनस बी क्या होता है, बी का वैसे एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो ए में होता है, ठीक। अब बात करते हैं 4 के ऊपर, क्या 4 बी का एलिमेंट है, क्या नहीं है, तो 4 बी का एलिमेंट है ही तो सब्ट्रैक्ट कहां से होगा, और ए में तो ऑलरेडी है तो क्या आगे क्लोज रहेगा, ठीक है। अब बताओ बी माइनस ए क्या होगा, ये आपके लिए कॉमन पार्ट देखो क्या है, कौन सा ए का पार्ट बी में चला गया तो फिर से ए वाला पार्ट चला गया, बचा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट 5 से 7। चलो एंड पॉइंट पे चेक करो, क्या 5 आएगा, क्या 5 ए में है, क्या 5 ए में तो है ही नहीं, अगर ए में नहीं है तो बी में तो आएगा। 7 तो ऑलरेडी नहीं है तो 7 भी आएगा, ठीक है। ये क्या देखा हमने, 2 सेट दे रखा है, यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, ठीक है। अच्छा वेट, इसी क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको इस तरह से मिले बुक्स वगैरह में, है ना, कोई नाम नहीं देंगे आपको, 3, 5 और ये देंगे इंटरसेक्शन 4, 7। मुझे बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2 सेट का इंटरसेक्शन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जो आपको भी सॉल्व करना है, लिखो। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखा है, उसको सॉल्व करते हैं। आपके लिए 2-3 मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, 2 सेट का क्या निकालना है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। तो फिर वही ग्राफ ड्रॉ करो, नंबर्स प्लॉट करो, 1, 4, 2, 6। चलो इस तरह ड्रॉ करते हैं, 1 पे ओपन, 4 पे भी क्या होगा ओपन, 2 पे क्लोज, 6 पे भी क्लोज। निकालना क्या आप देखो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कौन है कॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट है, तो मतलब 2 से 4 तो आ ही गया। अब हमको एंड पॉइंट चेक करना है, एंड पॉइंट में 2 देखते हैं, 2 इसके पास है क्या, इसके पास है क्या, तो दोनों के पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो क्या आ गया, क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है। 4 देखते हैं, 4 पहले वाले के पास नहीं है, दूसरे वाले के पास है, तो 4 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, -2 से लेके इंफिनिटी और 3 से लेके इंफिनिटी। तो पहले वाला ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा वाला ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। कॉमन पार्ट कहाँ है, यहां से कॉमन पार्ट है, 3 से लेके इंफिनिटी कॉमन पार्ट है। क्या 3 काउंट करेंगे क्या, तो 3 ना, तो 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 3 पे क्या आ गया हमेशा ओपन ब्रैकेट, और इनफाइनाइट तो क्या आता है, हमेशा ही ओपन आता है। एग्जांपल में 3rd इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3rd में क्या लिखा हमने, -2, -1, 2 एंड 3। ग्राफ क्या होगा इसका, -2 से लेके 1 तक, और क्या होगा 2 से 3 में, 2 से 3 में। कॉमन पार्ट कौन है बताओ, कॉमन पार्ट कुछ नहीं है इसमें ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका ग्राफ यहीं तक रुक गया, इसका ग्राफ यहीं तक है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो इसका इंटरसेक्शन आया, ये क्या आया 5, ये क्या है 5 मतलब कुछ नहीं, बैक एंड, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 5 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, नोट कर लेना उसको। 4th एग्जांपल क्या है, इसी में क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, -2, -1, 2, 3, फिर से ग्राफ क्या होगा ये, और ये यूनियन मतलब जो ए में हो या फिर जो बी में हो, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये वाला पोर्शन जो है -1 से 2 के बीच का,
वो नहीं आएगा, क्योंकि ना ये ए में है ना ये बी में है। तो जो इसका यूनियन होगा ये सेम रहेगा, जो ये है वही इसका यूनियन भी होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया। हाँ सर में आ रही है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए, दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू।